हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं। और आज मैंने बनाई थी भरमा शिमला मिर्च, स्टफिंग शिमला मिर्च भी कह सकते हैं, जो कि बहुत इजी और बहुत आसान है। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी खुश होंगे और कुछ चेंज आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो सब्ज़ी बनाते हैं हम लोग आलू शिमला या फिर आलू वाली, तो वो इतनी पसंद नहीं करते बच्चे। और आपका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि मैं घर में मसाले पीसती हूँ, तो धनिया पिसा हुआ नहीं था, तो बस मैंने धनिया निकाला और धनिया पीसने लगी। मैंने सोचा कि सारे पहले मसाले पीस लूँ, तो बस ये मसाले मैंने पीसे, धनिया पीस लिया। मैं पीस रही हूँ ऑलरेडी। तो ये ना, घर के मसाले पीसने का एक बेनिफिट होता है, एक तो वो क्लीन होते हैं, हाइजीनिक मेंटेन होती है हमारे हाथ तो में जो चीज़ बनी हुई है। बाकी वैसे खैर इमरजेंसी में या ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप बाहर का ही ख़रीदते हैं। पहले तो मैं भी बाहर का ही ख़रीदती थी, बट मैंने अब धीरे धीरे ना कम कर दिया। जैसे मसाले जो होते हैं, धनिया, हरी लाल मिर्च, ये जैसे लाल मिर्च भी मैं पीस रही हूँ, ये भी ख़त्म हो गई थी ऑलरेडी। तो फिर मैंने कहा यार पीस देती हूँ। तो इसमें ना तेल डालें आप। तेल डालने के बाद में ना हल्का सा सरसों का डालें, ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद मिर्च पीसें, बहुत अच्छे से पीसेगी। और अब बरसात के मौसम में मसाले आप फ्रिज के अंदर स्टोर करें तो उससे ख़राब भी नहीं होंगे, और जो नमी हो जाती है ना मसालों में, वो सब भी नहीं होगी। तो बहुत अच्छे से पीस भी जाते हैं अगर आप पीसना चाहते हैं, जैसे मिर्ची या धनिया आपने फ्रिज में रख रखा है तो। और इसके बाद मैं प्याज चॉप कर रही हूँ। इसको बहुत आसान है बनाना, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी इसे बनाने में, और स्वाद भी इतनी लगेगी कि बहुत अच्छी। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिस मर्ज़ी के साथ में, या चावल के साथ भी आप खा सकते हैं, क्योंकि ये सूखी होती है। तो और इसके बाद मैंने प्याज चॉप कर ली। अब मैं हरी मिर्च चॉप कर रही हूँ, हाथ से भी चॉपिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद में आप चाहें तो मिक्सी में ग्राइंड कर लें, और फिर बस ये सब इसके अंदर मैं सारे मसाले मिलाऊंगी। और उससे के बाद में मैंने शिमला मिर्च लिए हैं, जो छोटे छोटे साइज़ में हैं। जो मतलब आप चाहें तो बड़े भी ले सकते हैं, बड़ी शिमला मिर्च, बट मैंने छोटी ली थी जानबूझ के, जिससे काफ़ी सारी आ जाएं और स्टफिंग भी इनमें भर जाएगी। वैसे आप चाहें तो बड़ी में ज़्यादा अच्छे से भर पाती है, लेकिन मैंने छोटी ली थी। और इसमें से आप ना जो इसका कैप होता है वो निकाल दें, और बीज भी आप निकालना चाहें तो निकाल लें, नहीं निकालना, खा लेते हैं आप तो मत निकालें। मैं तो, हस्बैंड नहीं खाते मेरे, तो मैं इसलिए बीज निकाल देती हूँ, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं होते बीज। तो बस इनका जो कैप है तो वो निकाल दूँगी मैं सारी मिर्चों का। और फिर धो के रख रखी थी ऑलरेडी वैसे मैंने। और फिर बस अब मैं मसाले मिलाऊंगी। प्याज मैंने ये 4-5 ली हैं मीडियम साइज़ की, आप बड़ी लें तो कम भी ले सकते हैं, और अपने शिमला मिर्च के अकॉर्डिंग लें। शिमला मिर्च आधा किलो थी तो 5-6 प्याज बहुत है। और फिर से इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक मैं डालूँगी इसके अंदर। और थोड़ी सी मैं नमक डालने के बाद में मैं इसमें हींग भी डालूँगी थोड़ी देर में, जब मैं नमक डाल लूँगी। और फिर मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। बस अब हींग भी डाल दी, आप चाहें तो डालें, नहीं डालनी तो ना डालें। और ये बहुत इजी होती है, और एक बारी लेकिन आपने बनाई ना तो बच्चे भी खाएंगे चाट चाट के उंगली। तो ये मैंने गरम मसाला भी डाल लिया, क्योंकि और तो उसमें कुछ डालना ही नहीं है। प्याज मैंने इसके अंदर ही डाल दी, और टमाटर हमें डालने नहीं हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट आप चाहें तो डालना चाहें तो आप डाल लें, मैं नहीं डालती हूँ। मैं इसी तरीके से सिंपल तरीके से बनाती हूँ। लेकिन ना ये सिंपल तरीके से भी सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है, सच बताऊँ। और थोड़ा मैंने इसमें तेल डाला है, आप, ये सरसों का है, आप चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल, जो ऑयल आप खाते हैं वो आप डाल लें। तो उसके बाद में मैं इसमें फिलिंग भर रही हूँ इसके अंदर, सब में मैं इसके अंदर डाल लूँगी।
सारे के सारे ये जो प्याज का मसाला पेस्ट जो बनाया है मैंने, और बहुत अच्छा बना था ये। तो और इसमें मैंने लाल मिर्च जो डाली थी वो थोड़ी ही डाली थी, क्योंकि हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो आप अपने हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेस्ट तो आपको अपने हिसाब से ही लेना पड़ेगा नमक मिर्च का। और बाकी जो बनाने का तरीका और जो टेस्ट का है वो मैं बता रही हूँ। टेस्ट तो बहुत अच्छा आया था और बनाने का तरीका भी बहुत इजी है। आप इस तरीके से बनाएं और खाएं, और फिर और फैमिली को भी खिलाएं, फैमिली मेम्बर्स को, तो वो भी खुश हो जाएंगे और चेंज होगा। बच्चों के खाने में वैरायटी आ जाती है, आप कुछ डिफरेंट बना देते हैं। तो बस अब मैंने ये सारी फिलिंग भर ली इन शिमला मिर्च के अंदर। और ये जो बचा हुआ है ना जो इसका मसाला प्याज का, ये आप रखें और ये मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब मैंने कढ़ाई ले ली, उसमें तेल डाल दिया और इसके बाद में मैं सारी शिमला मिर्च डाल दूँगी। ये देखिए एक एक करके ही डालना है, और जीरा वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है, आप चाहें तो जीरा डाल लें। मैं तो सिंपल तरीके से इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। तो आप देख लें कि आपने जीरा डालना है या नहीं डालना। तो बस अभी मैंने इसको तेल मिनिमम ही लिया है, 2 चम्मच के बराबर होगा। ये छोटा चमचा होता है ना वो वाला, ज़्यादा नहीं लिया, या 1 चमचा आप मान सकते हैं, इतना ही होगा। और उसके बाद मैंने आटा भी गूंद लिया, क्योंकि मैंने कहा साथ के साथ काम हो जाएगा, वरना मैं इधर बना भी रही हूँ और कम गैस पे आपने सब्ज़ी बनानी है, और मैंने कहा कि देखती भी रहूँगी सब्ज़ी को, इसलिए मैं वहीं पे खड़े होके आटा भी गूंदने लगी। मैंने कहा अगर अंदर चली गई टीवी मोबाइल कुछ देखने लगी तो फिर उसके बाद में सब्ज़ी का पता नहीं क्या होने वाला है फिर। तो बस फिर मैंने ना ये आटा भी मैंने लगा के रख दूँगी। मैं इस तरीके से ही गूंद लेती हूँ सारा। पहले ना आटे को अगर एक्टिव करना होता है आटे को, तो आप ना 10 मिनट के लिए आप ना ऐसे गीला करके छोड़ दें, और उसके बाद में 5 मिनट बाद, 10 मिनट तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 5 मिनट बाद में आप फिर दोबारा से गूँदें। इधर मैं शिमला मिर्च पलट रही हूँ, देख रही हूँ कहीं क्या हुआ है, कैसी हो रही है। तो शिमला मिर्च को मैं बस सबको पलटना है, उल्टा जैसे सीधा रखा है तो इन्हें मैं उल्टा कर दूँगी, जिससे वो नीचे की तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। और ये जो है एक एक करके, पहले तो मैंने ये प्लग कर लिया, बट इससे तो मेरे से हुआ नहीं। ये एक्चुअली नया था तो ये यूज़ करने में ही नहीं आ रहा था मुझे। तो मेरे हाथ से ना एकदम मैं उल्टे लेफ़्ट हैंड से कर रही थी, तो मुझसे हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने ना ऐसे करछी से ही किया। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब इससे छोड़ो, मैं उसी से कर लेती हूँ। तो मैंने करछी से किया तो सारे हो गए थे ये। तो बस मैंने इनको अच्छे से मिक्स मतलब पलट लिया, सबको पलट लूँगी मैं एक एक करके। आपको छोड़नी नहीं है वन साइडेड ही, दोनों साइड आपने पकानी है, क्योंकि उससे अच्छे से मसाला पक जाएगा और शिमला मिर्च भी पक जाएंगी अच्छे से। तो बस ये मैं अब देखो मैंने सारी शिमला मिर्च पलट ली, और फिर मैं इसको लिड लगा दूँगी, और फिर उसके 5 मिनट बाद फिर देखूँगी। इधर देखो आटा भी एक्टिव हो गया, और अब मैं इसे अच्छे से गूँधूँगी। बिना मेहनत के आटा गूँध जाता है ये, बस पहले गीला कर लो और उसके बाद में आप इस तरीके से आटे को गूँध लो। मैंने सिर्फ जितना मैंने करछी मतलब कढ़ाई चेक करी है ना, कढ़ाई में सब्ज़ी, इतनी देर में वो एक्टिव हो गया। और फिर दोबारा से हाथ में पानी लेना है, ज़रा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। और फिर बस ये आटा भी गूँध गया, देखो कितने अच्छे से गूँध गया। वैसे मुझे कम ही गूँधना आता है, मम्मी गूँधती थी हमेशा आटे को। तो अब फिर मैंने कहा रोटी भी बना देती हूँ फटाफट, क्योंकि भूख लग रही थी सबको। तो मैंने साथ के साथ बना दी, और गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो मैंने कहा बार बार कौन गर्मी में आएगा, तो एक ही साथ मैंने फिर रोटी भी बना दी। इधर सब्ज़ी अभी पक रही है, क्योंकि जो सूखी सब्ज़ी होती है तो उसे टाइम लगता है बनने में। और वहीं किचन में मैं खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इतने ये मैं बना लेती हूँ। तो ये मतलब रोटी भी बना लेती हूँ, उधर से मैं इसको पलट रही हूँ। तो सब्ज़ी को इसमें जो मैंने मसाले वो प्याज भी डाल दी थी इसके अंदर ही मैंने।
पहले और जो बची हुई थी, और उसके बाद हमारा खाना रेडी हो गया। सच बताऊँ बहुत टेस्टी बनी थी मैं सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा। आप भी इस तरीके से एक बार बना के देखें, और अगर बनाते हैं तो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी लगती है सीरियसली, और बहुत इजी होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।